तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरी इंटर कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। सैयद अहमद खां है, या फिर बबरुद्दीन है, तैयबी जी, या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? तो 1825 है, 1827 या फिर 1829 या फिर 1830। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1829। ठीक है, उसके बाद है भारत में दास प्रथा जब अवैध, तो कब अवैध माना गया था, कब अवैध किया गया था? तो 1843 में, या फिर 1853 में, या फिर 1863 या फिर 1873 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1843 में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड कर्जन है, या फिर लॉर्ड डलहौजी है, या फिर लॉर्ड वेलेजली है, या फिर लॉर्ड लिटन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो वारेन हेस्टिंग है, या फिर लॉर्ड रिपन है, या फिर लॉर्ड डलहौजी है, या फिर विलियम बेंटिक है। तो आपका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। ठीक है, आपका राइट आंसर विलियम बेंटिक है। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस किस कब स्थापित हुआ है? तो गाजीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्र पास किया? तो वारेन हेस्टिंग है, या फिर लॉर्ड वेलेजली है, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस है, या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया है? तो 1882 में अडयार में है, या फिर 1885 में बेलूर में है, या फिर 1890 में आवड़ी है, या फिर 1895 में वेल्लूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1882 में अडयार है। ठीक है, उसके बाद है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? तो किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा भाई फूले। ठीक है, उसके बाद है सत्यार्थ प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर दयानंद सरस्वती हैं, या फिर जगदेव हैं, या फिर कालिदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो विवेकानंद हैं, या फिर राजा राम मोहन राय हैं, या फिर केशव चंद्र सेन हैं, या फिर रामकृष्ण परमहंस हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन, नहीं ये तो हो गया। उसके बाद है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो लाला लाजपत राय हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं, या फिर राजा राम मोहन राय, या फिर भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड लिटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन सा 1857
के विद्रोह में अंग्रेजी का कट्टर दुश्मन था? तो मोहम्मद अब्दुल्ला शाह थे, या फिर मौलाना अब्दुल्ला थे, या फिर मौलाना फजल हक थे, या फिर खैराबादी, या फिर नवाब लियाकत अली थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अहमदुल्लाह। ठीक है, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो कलकत्ता में हुई, या बम्बई में, या फिर अहमदाबाद, या फिर इलाहाबाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे? तो व्यामेश चंद्र बनर्जी थे, या फिर माइकल ह्यूम थे, या फिर गांधी जी थे, या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक है, उसके बाद है अल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय कार्यकाल में उभरा था? तो रिपन था, या फिर लिटन, या फिर डफरिन, या फिर नॉर्थब्रुक? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिपन। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है।